नमस्कार दोस्तों, मेरे नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि दर्पण क्या है। आप लोग याद मत कीजिए, केवल देखिए, हिलते हिलते याद हो जाएगा। हमने बताया था कि गोले के भाग को गोलीय दर्पण कहा जाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है कि दर्पण क्या है। दर्पण हालांकि हमने बताया था और उसको मैं विस्तारित रूप से बताने वाला हूं। उत्तल दर्पण यानी हमने बताया था कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी इसमें जो है यह जो है उत्तल दर्पण है, यह P है। सेकेंड है अवतल दर्पण। क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वह अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए, गोले के भाग को, किसी खोखले गोले के भाग को गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण वह परावर्तक पदार्थ है जिसका भाग क्या होता है? खोखला होता है। अब देखिए, इसके बीच में एक केंद्र होता है। तो केंद्र क्या है? अब क्वेश्चन आता है, कुछ मुख्य बिंदु है। केंद्र क्या है? केंद्र, गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण का के गोले का केंद्र जो है वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र हो गया, यानी C। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। अब इसके बाद से है वक्रता त्रिज्या। आप लोग वृत्त पढ़ते हैं तो वृत्त का आधा भाग त्रिज्या होता है। यानी वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान से सुनिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब ध्रुव है, पोल है ना, पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। यानी इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, तो जानते हैं अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं? यह अवतल दर्पण है।
mm डैश का एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। तो जब प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, इसे अवतल दर्पण पर मिली है इसलिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाए। अगर उत्तल दर्पण पर मिलेगी तो क्या होगा, सेम टू सेम यही परिभाषा होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। अब देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए यह उत्तल दर्पण है, ये ध्रुव P है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस आप लोग पढ़े थे, मुख्य फोकस। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस। तो हम इसका परिभाषा जानेंगे कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद, जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, देख लीजिए भाई, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहा जाता है। यानी जब प्रकाश की, अब प्रकाश की किरण कहाँ से आती है जी, अनंत से आती है। ये ध्यान में रखिएगा, प्रकाश की किरण जो होगी अनंत से आएगी, यानी इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही है। तो एक बार और हम अपने परिभाषा पर ध्यान दे देते हैं और उसके बाद से हम देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिए कि हमको समझ में आया है। तो जान लेते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु का उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अब फोकस दूरी क्या है, अब हम लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि फोकस दूरी क्या है। तो भाई देखिए, ये ध्रुव है, आई फोकस है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और फोकस दूरी को हमेशा छोटका एफ से सूचित किया जाता है। कैसे जी, छोटका एफ से सूचित किया जाता है, यानी दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एजुकेशन धमाल चैनल है, इस पर मैथ का रेगुलर वीडियो आ रहा है। आप लोग उस चैनल का भी मैं लिंक दे दिया हूँ, आप जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए और मैथ का रेगुलर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।